लोग कहाँ तक देख लिए थे अभी तक? हाँ, मतलब एक तरह से देखो तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे थे, तो हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक? वही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तक। कहाँ तक? सॉफ्टवेयर या फिर क्या एप्लीकेशंस तक, और उसमें भी अंदर आ गए थे हम लोग। क्या? हाँ, वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे आ गए थे। और इसके बाद फिर हम लोग एक चीज़ समझ गए थे, क्या वहाँ फिर कुछ वर्ड सीखे थे। क्या सर्वर होता है, और क्या होता है क्लाइंट होता है, और फिर क्या होता है रिक्वेस्ट होती है, और फिर क्या होता है रिस्पॉन्स होता है। इस तरह की जो बेसिक बातें हैं, ये बातें मतलब बेसिक क्या, इसी पे सब कुछ चल ही रहा है। जो कुछ चल रहा है तुम्हारा सिस्टम, एक मिनट, जैसे वही एक काम करते हैं एक बार ज़रा। तो अच्छा, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन वाला सबको आइडिया है क्या? तुम क्लास में कल मिसिंग थी, देखा तुमने वीडियो? नहीं, यही देखो, यही चीज़ हमारे अगेंस्ट काम करेगी। सिंपल सी बात। और वीडियो क्या हमारी तुम्हारी शादी में चलेगा? उसका एक ही यूज़ है। देखो, रेगुलरिटी सिर्फ इतनी बेसिक सी चीज़ मांगती है। अगर एनी हाउ आपसे क्लास मिस हो गई तो ऐसे थोड़ी ना रखा है बाद में देख लें, क्योंकि उसमें जो, क्योंकि अगली क्लास का रेफरेंस पिछली क्लास से क्या होगा, जुड़ा होगा ना यार। देखो रेगुलरिटी, देखो सिंपल सी बात है। तुम लोग यहाँ देखे हो लोगों को बहुत पैसा मिला है, सब लोग देखे हो, सब लोगों को क्या मिला है, यहाँ से जो पढ़े हैं बहुत पैसा मिला है, सब कुछ रहा है। लेकिन छोटी सी चीज़ मांगता है रेगुलरिटी। तो तुमको एक गारंटी दे रहा है कि 9-10 महीने रेगुलर होके बस इतना ही करना है तुमको। रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, वीडियोस हैं, नोट्स बना लो, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं चाहिए। तो 2 घंटे लगने हैं डेली। अगर 2-2 घंटे करते रहोगे तो तुमको 9-10 महीने तक 2 घंटे के अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना भी नहीं है। बस 2 घंटे मोर देन क्या एनफ है। जैसे ही टाइम बीतेगा, चाहे जिस एज ग्रुप के हो, चाहे जिस क्लास में, चाहे जो एज है तुम्हारी, चाहे जो बैकग्राउंड है, मैटर नहीं करता, नौकरी मिल जाएगी। उनको मेनली चाहिए, करंटली मेरे सामने कंपनी को ये चाहिए, जो आदमी खड़ा है उसको क्या आता है, वो कितना सही है। बाकी सारी चीज़ें क्या है पीछे हैं, कि उसकी एज क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका गांव किधर का है ना, उसके हाई स्कूल में नंबर क्या थे, उसके इंटर में क्या नंबर थे, ये अभी पढ़ रहा है, ये पढ़ चुका है, समझ रहे हो। ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। इसीलिए देखो, रेगुलरिटी मत मिस करो। अगर मिस हो रही है तो वीडियोस देखो। और एक चीज़ ये भी है, ये वीडियोस बहुत सही चीज़ नहीं है। क्लास में तुमको रिलैक्स कर देते हैं कि देख लेंगे, बीच में लोग सो भी लेते हैं, हाँ भाई देख लेंगे ये, और देखता नहीं कोई, हम जानते हैं। जबकि हम डेली कह रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई यही है सिर्फ कि रेगुलरली क्लास करना है, इसके बाद वीडियो होगी, या क्लास याद है या जो भी है, या कुछ नोट्स, कुछ वर्ड्स लिखे हो, बाद में उसकी नोट्स बना ले रहे हो, या वीडियो से रेफरेंस लेके उसकी नोट्स बना ले रहे हो। इतना काम करना है। इतना करने में अब इतना तो एक्सपेक्टेड है तुमसे। तुम सोचो यार, कोई भी अगर आज किसी को कोई भी एक नौकरी चाहिए, तो बेचारा अगर गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहा है तो बताओ उसको, शुरू में उसको भी वही 40-50 हज़ार रुपये ही मिलेगा। लेकिन वो बेचारा 3-4 साल, मतलब ये कह रहे हैं रोज़ 6 घंटे पढ़ रहा है, कोचिंग जा रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, और पिछले 6 साल से पढ़ रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। हम कह रहे हैं बेसिक सा रूल फॉलो करना। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि चलो अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही गया। ये सब गलत माइंडसेट है। जैसे ही कुछ दिन लूज करोगे ट्रैक, बात खत्म हो जाएगी। एक बार फिसल गए तो फिर क्या होगा। इसीलिए रेगुलरिटी मिस मत करो भाई। अगर इसके नहीं आओ, किसी इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो ये वीडियो किस लिए है, इसीलिए है ना। वैसे भी सबको देखना चाहिए यार, अपनी नोट्स तो बनाओ। ये अगर मेरी जितनी क्लासेस हम लेंगे, अगर तुमने सारी नोट्स बना ली, अब तुम चाहे जो, अब तुम जैसे हमको 15-18 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो वो चाहे तो 10 साल का एक्सपीरियंस लगा के जाके इंटरव्यू दे सकता है, और कंपनी में जाके 10 साल के एक्सपीरियंस पे आराम से काम कर सकता है।
क्योंकि हम सब चीज़ इतने डिटेल में और हर चीज़ वो बता देंगे, बस तुमको सिंपल इतना करना है, वीडियोस फॉलो करो, अपनी नोट्स बनाओ, नथिंग एल्स, कुछ और मत करो, और कोई दुनियादारी नहीं। इसके बाद चाहे जो करो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन रेगुलरिटी मत मिस करना, बस ये नहीं है एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, एक दिन धान लग रहा है, हाँ भाई धान लग रहा है सही है, सुबह करो या शाम को करो, या टाइम उस हिसाब से सेट करो यार, नहीं तो धान ही लगा लो ना। और या फिर धान लग रहा है तुम्हारी मजबूरी, तो वीडियो देखो ना, तुम्हारे लिए धान ही तो जाओ धान खाओ ना यार, यहाँ क्यों आए हो, है ना। तो या तो वीडियो देखो, तुम वीडियो भी नहीं देखोगे, तुम धान भी लगाओगे, तुम बाराते भी जाओगे, हैं, तुम रिश्तेदारी भी करोगे, हैं, और इसके बाद फिर तुम वीडियो भी नहीं देखो, फिर यहाँ आने का क्या मतलब है बताओ, फिर तो सेंस ही खत्म हो जाता है ना इस बात का, ठीक है। चलो यही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यहाँ वेब बेस्ड एप्लीकेशन तक हम लोग आ गए। तो अब बच्चे एक बार फिर से देखते हैं यार, आजकल हम लोग मोबाइल और लैपटॉप तो यूज कर ही रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप तो यूज कर ही रहे हैं, और मोबाइल और लैपटॉप भी क्या है, सिंपल से कंप्यूटर है, ये सिंपल से क्या है, कंप्यूटर है। और अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में जनरली जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक को बोलते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस, एक होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, और एक होते हैं, अब कुछ होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस और कुछ होते हैं फिर क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यार जिसके पास भी लैपटॉप होगा, जो तुम लोग जनरली यूज कर रहे हो, तुम यही एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उसी का एक पर्यायवाची कह लो या सिनोनिम कह लो, क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या है ये, वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो चाहे ये हैं, दोनों क्या, सॉफ्टवेयर। और सही बात, अपना लैपटॉप यही उठा के देख डाल, कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा, कोई बैंक में यूज़ कर रहा होगा, कोई कहीं यूज़ कर रहा होगा, कोई पर्सनल में, कोई बच्चा यूज़ कर रहा होगा, जो भी यूज़ कर रहा होगा वो इसमें क्या कर रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर है। जैसे ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसके सहारे एक ये इंटरनेट कोई चला सकता है, जैसे गूगल क्रोम है वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे ही सेम, और ऐसे इसमें कितने हैं, इसमें ऐसे बहुत से, जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मीडिया प्लेयर क्लासिक है। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर हम अभी और डाउनलोड करें, जैसे मान लो डाउनलोड कर दें क्या, VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लें, फोटो एडिट करनी हो तो एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर लें, है ना। और इसके बाद और भी बहुत से हैं, कुछ और करना हो, ग्राफिक्स का काम करना है, कोरल ड्रा डाउनलोड कर लें। ऐसे दुनिया भर के हम सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। वो इसी डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हुए हैं, इसी पे बेस्ड है, उनकी दुनिया यही इंस्टॉल हुए हैं, इसी लैपटॉप पे काम करेंगे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। जनरली उनको यूज़ करने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये जितने, जैसे मान लो हमको यहाँ पे देखो, ये जैसे नोटपैड है, ये पेंट है, ये जितने भी कैलकुलेटर है, क्लॉक है, फोटोज़ है, ये जनरली ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या है, छोटे छोटे क्या, बड़े बड़े क्या है, ये भाई पेंट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, या इनको हम बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन। और ये आप इस लैपटॉप पे इंस्टॉल हुए हैं, और हम इस लैपटॉप पे इनको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, देखो लैपटॉप को इसको हम लोग, अच्छा ये लैपटॉप हम लोग बोल रहे हैं ना, पहले तो बोल लो लैपटॉप वर्ड थोड़ी ना आया था, पहले क्या वर्ड आया था, डेस्कटॉप। पहले कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप बोलते थे, तब कहाँ रखते थे हम लोग, डेस्क पे रखते थे। ये तो बाद में इसको जब लैब पे गोद में रख के काम करने लगे, तो इसी का नाम क्या, एक नया डिवाइस आ गई, क्या, लैपटॉप। तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोले मतलब वही कि एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्या करो,
इंस्टॉल करो और इसके बाद यूज़ करो, और जिसको यूज़ करने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट ना हो, वही क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। और मेरे पास बहुत, और क्या नेट पे करोगे भाई, यही सब करोगे ना। कई बार गेम डाउनलोड कर लोगे, जैसे GTA 5 डाउनलोड कर लोगे, है ना, IGI ऐसे करके 50 सैकड़ों क्या है दुनिया में गेम है, कोई गेम डाउनलोड कर लोगे, वो भी क्या है, अरे वो भी सॉफ्टवेयर है यार। वो जो गेम है वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर। वो भी लोग क्या किए हैं, डेवलपर ने डेवलप किया है, टेस्टर ने क्या किया है, टेस्ट किया है, तब वो मार्केट में आया है। और उसको तुम लोग क्या करते हो, डाउनलोड करके गेम को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। तो वो भी क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। और फिर दूसरी चीज़ तुम क्या यूज़ करते हो यहाँ, दूसरी चीज़ फिर ये यूज़ करते हो, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो लैपटॉप पे जिनको तुम डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करते, जिनके लिए तुम हेल्प लेते हो किसकी, किसी, हाँ, इंटरनेट की। और एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हो तुम लोग क्या, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ही नहीं है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, इनको बोलते हैं क्या, वेब ब्राउज़र। क्या बोलते हैं, जैसे हर जैसे सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी है ना, जैसे एक ई कॉमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो सामान लेते बेच रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ई कॉमर्स। और जिनके सहारे हम इंटरनेट को ब्राउज, वर्ड देखो क्या है, ब्राउज़र। ब्राउज का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना, कोई चीज़ एक्सप्लोर करना, पूरा जाके अंदर देखना, इसी को कहते हैं क्या करना, ब्राउज करना। तो ये बताओ, ये जो है गूगल क्रोम, इसके सहारे अच्छा, फिर वर्ड एक और आया क्या, वेब। सवाल ये भी उठता है ना कि वेब वर्ड का क्या मतलब है। यार देखो, वेब का मतलब क्या होता है, वही जाल, जो स्पाइडर मकड़ी नहीं होती है, मकड़ी का जाला होता है, उसका नाम क्या होता है, स्पाइडर वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जाल, WEB। तो यार पहले तो दुनिया में कंप्यूटर वो नहीं था, क्या कहते हैं, इंटरनेट नहीं था, पहले कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। जैसे पहले का हिसाब क्या था मालूम है, मान लो एक कंपनी में चल रहा है, जैसे कहते हैं लोग काम कर रहे हैं, जैसे पहले भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 क्या थे, एम्प्लॉई थे। और उन कंपनियों में भी कंप्यूटर थे यार। तुमको 10 साल से दिखाई दे रहा, तुम्हें लग रहा है कंप्यूटर आ गया ना, भाई कंपनियां कंप्यूटर यूज कर रही हैं आज के 50 साल 60 साल पहले से। तो कंपनियों में कंप्यूटर्स थे 50 साल पहले। लेकिन अब जैसे मान लो, कंप्यूटर की एक अच्छी बात ये है ना, हमको यहाँ से कोई बात वहाँ बतानी हो या ये करना हो, तो हम लोग आपस में क्या करते हैं, जनरली एक दूसरे को क्या करते हैं, चीज़ें मैसेज भेज लेते हैं ना, जैसे देखो व्हाट्सएप है या कुछ भी है। तो पहले जो मतलब इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं ना। नेटवर्क का मतलब क्या है, जहाँ कई लोग क्या कहीं ना कहीं जुड़े हो। अब जैसे ये क्लास है एक नेटवर्क, इसमें तुम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हो। तो फिर ये कंसेप्ट था, फिर किसी ने ये सोचा यार कि क्यों न पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। कोई ऐसा नहीं ऐसे जोड़ दिया, लेकिन हाँ ये बताओ है कि नहीं, अभी हम यहाँ से मैसेज भेजें, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो किसी जो यहीं लैपटॉप से भी तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर यहीं से मैसेज भेजें तो किसी के पास पहुँच जाएगा कहाँ, अमेरिका में, सिर्फ उसके पास। कहीं ना कहीं कुछ है ना, रास्ता है तभी ना। तब यही एक तरह से मान के चलो क्या किया गया, एक कल्पना की गई है, इस चीज़ के बारे में सोचा गया कि क्यों ना बड़े वो लगाए जाए, कहीं ना कहीं तारों कैसे भी करके सबको आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया। तब वो लोग इसके बारे में सोचे, इंटरनेट के बारे में। और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल ये क्या, वेब। क्या लिखे, वेब। अच्छा, कंपनियों में छोटा मोटा नेटवर्क चल रहे थे जहाँ 100-200 लोग आपस में जुड़े थे। ये कंसेप्ट था कि पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। एक ही नेटवर्क हो जिसको सब लोग क्या करें, यूज करें, कहीं ना कहीं एक ही नेटवर्क में सब जुड़े। तब देखो वहाँ कंसेप्ट, तब इसलिए देखो इंटरनेट में जब चीज़ें करते हैं तो वेबसाइटों के नाम में क्या आता है, www। W का मतलब है वर्ल्ड, W का मतलब वाइड, मतलब पूरी दुनिया की, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। वेब मतलब एक जाल है जिसमें सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और ये कंसेप्ट ऐसा है जो तुम्हारे सामने है,
कि भाई इंटरनेट के सहारे है, यूट्यूब को हमने ना डाउनलोड किया है लैपटॉप पे, ना क्या किया है, इंस्टॉल किया है, डायरेक्टली आए youtube.com करे और इंटर मारे और यूट्यूब क्या हो गया, ओपन। जब ये सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं है, इस लैपटॉप पे नहीं है, मतलब ऐसा, अब ध्यान से पहले समझो, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा एप्लीकेशन जिसको तुम डाउनलोड नहीं करते, जिसको तुम इंस्टॉल नहीं करते, वो जो तुम्हारे सिस्टम पे नहीं होता, जो कहीं और होता है, जिसको यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला गया, ऐसे एप्लीकेशन को बोला गया क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे ये youtube.com। अब तुम वही एक लैपटॉप यूज करने वाला यार अपने लैपटॉप पे दो ही चीज करता है, या तो कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यूज करेगा, या तो कोई क्या करेगा, वेब बेस्ड करेगा। यूट्यूब से खाली हुआ, मन किया तो डिज्नी हॉटस्टार पे चला जाएगा, मन किया तो चला जाएगा न्यूज़ देखने किसी न्यूज़ की साइट पे चला जाएगा। बस क्या करेगा, या तो वो कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करेगा, और या तो कोई क्या यूज़ करेगा, डेस्कटॉप बेस्ड। इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि नहीं करते? और ऐसे ही ये देखो, इसी टाइप का, ये तो मान लो लैपटॉप की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं किस पे, मोबाइल पे। ये भी तो एक कंप्यूटर ही है। यहाँ पे भी क्या है यार, अभी हमको यहाँ कुछ यूज़ करना, मोबाइल में मेरे पास दो रास्ते होते हैं। हम कुछ क्या करते हैं, प्ले स्टोर से या कहीं से कुछ ऐप क्या कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं। और जरूरी नहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड ही करें, अगर कोई मेरा दोस्त ब्लूटूथ से हमको भेज दे तो भी मेरे पास वो क्या होगा, आ जाएगा। तो हम कोई ऐप या तो क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और इसके बाद ऐप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे वो एक तरह से मोबाइल बेस्ड ऐप है कि नहीं। जैसे वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन था, वैसे ही क्या है, मोबाइल बेस्ड ऐप है, एप्लीकेशन है। और भाई देखो क्या कैसे यूज होता है, तुम्हें देखो, मान लो हमको टेम्पल रन खेलना, तो गए नेट से टेम्पल रन नाम का गेम क्या किए, डाउनलोड कर लिए, वो इस पर इंस्टॉल हो गया, और फिर हमको कोई नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है, और इसके बाद हम उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसे दूसरे बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं, ऐप्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। या तो यही लोग कहे ऐप्स, वैसे मोबाइल के जो अक्सर ऐप्स होते हैं वो इंटरनेट का भी यूज करते हैं। जैसे फेसबुक का ऐप है, जीमेल का ऐप है, गूगल का ऐप है, दुनिया भर के ऐप है कि नहीं है। ऐप वो होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ, फेसबुक अगर हमें यूज़ करना है इसी मोबाइल पे, और अगर हम फेसबुक ऐप न डाउनलोड करना चाहें तब भी हम खोल सकते हैं। हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उसमें डालेंगे क्या, facebook.com। गूगल क्रोम में भी फेसबुक खुलता है ना यार, यहाँ खुलता है तो यहाँ भी खुलेगा, टैबलेट में भी खुलेगा। और वहाँ फिर हम यूज़र नेम डालते हैं और क्या डालते हैं, पासवर्ड। या तुम्हारे घर पे स्मार्ट टीवी जो 10-12 हज़ार की पड़ी हुई है एंड्रॉयड, उस पर भी खुलेगा, वो भी तो है एंड्रॉयड टीवी ही। जैसे ये मोबाइल है वैसे वो क्या है, टीवी है तो एंड्रॉयड। और वहाँ तुम जाओगे, चाहोगे तो गूगल क्रोम खोल के इसके बाद दुनिया का कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी मोबाइल में सिर्फ क्या रखें, हम मतलब एक क्रोम ही मत बोलो, वही है देखो, अच्छा नाम, इसी नाम पे हम आए थे गूगल क्रोम। हम क्या, इसलिए गूगल क्रोम को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो पूरी जाल है, इसको, इस जाल में इधर से उधर जाने का ब्राउज। अरे तो दिन भी देखते हैं ना क्या है इसकी। देखो क्या है, पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें पड़ी हैं सब जगह अलग अलग पड़ी है ना, अलग अलग कंप्यूटर्स पे। तुम लोग यहाँ से सब क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि नहीं। जिसको देखने का तुम्हारे पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, परमिशन है, उसको देख सकते हो कि नहीं कर सकते। इसी के सहारे तो पूरा इंटरनेट तुम यूज करते हो, गूगल क्रोम के सहारे। इसीलिए गूगल क्रोम जैसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला गया, वेब ब्राउजर। इसके सहारे इंटरनेट मतलब वेब, ये जो पूरा जाल है इसको तुम ब्राउज कर सकते हो। और जो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए जो जिनको डाउनलोड इंस्टॉल ना करना हो, सीधे वेब ब्राउजर के ऊपर उनको डायरेक्टली यूज किया जाए, उन्हीं को बोला गया क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, है ना। यहीं से वेब ब्राउजर है, यहीं से वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो भाई मोबाइल में भी होता है कि नहीं, कुछ ऐप्स हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करते हैं, और कुछ ऐप हम नहीं डाउनलोड इंस्टॉल करते, सीधे गूगल क्रोम खोल करके यूज करते हैं।
तो अब बताओ, ये कुछ क्लियर हुआ? वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, और वही यूज कर रहे हो हर कोई जो यहाँ कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा छोटा मोटा, या जो फॉर्म बना रहा होगा, या जो आधार कार्ड में अपडेट कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। आधार वाला क्या करता होगा, मेरे ख्याल से आधार वाले का कंप्यूटर देखोगे ना तो ऐसे वही गूगल क्रोम खोलता होगा, और फिर ऐसे ही यहाँ कुछ डाल के ओपन करके यहीं जाके चेंज करता होगा, है ना। वो भी क्या यूज कर रहा है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन उसके पास एक सॉफ्टवेयर होगा जो प्रिंट करता हो, तुम्हारा आधार कार्ड प्रिंट करके तुमको देता होगा। जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो इस पे क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया, तो वो कैसा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, वो जितने सिस्टम पे यूज करना है हर सिस्टम पे तुमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन की यही सबसे बड़ी बात कि एक जगह वो मतलब पूरी दुनिया में लाखों लोग यूज कर रहे हैं, किसी को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी है, ये जैसे ये है powersoft.id, ये भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, ये जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कल बताए थे कुछ, डोमेन नेम। पूरी ये इंटरनेट की दुनिया ऐसे हवा में थोड़ी नहीं यूज होती है, अब सबका अपना क्या होता है, नाम होता है। जैसे किसी का नाम facebook.com, जैसे किसी का नाम क्या है facebook.com है, किसी का नाम instagram.com है, और जिसका नाम instagram.com है उसका नाम तो कोई दूसरा उस नाम का नहीं रख सकता। ये कैसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है कि इंटरनेट की दुनिया को मैनेज या गवर्न वही पुराने रूल से किया जा रहा है, वैसे ही किया जा रहा है। पूरी दुनिया इंटरनेट पे एक ही है, तो भैया नाम भी आपको क्या करना होता है, खरीदना पड़ता है। यार ये जो अच्छा बताओ, जो लोग है अच्छे, तो ये इंटरनेट है ना, कंप्यूटर में दुनिया बहुत से, हर कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत से रूल्स रेगुलेशन से कौन बनाता है, तो उसके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ना जो पूरा इंटरनेट दुनिया का क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। तो आपको नाम खरीदना पड़ता है, क्या खरीदना पड़ता है, नाम। अब जैसे ये powersoft.id है, इसने खरीदा होगा, जैसे GoDaddy या कोई ऐसी साइट पे गया होगा, वहां से क्या किया होगा, इसको इसने परचेज किया होगा। तो हर वेब बेस्ड एप्लीकेशन के पास क्या होता है, एक डोमेन नेम होता है, जिसके सहारे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंटरनेट पे। और अच्छा एक बात, ये जो powersoft.id है, ये देख रहे हो ना, ये जो ये लाल रंग, ये नीला रंग, ये सब ये जो लिख के आ रहा है, ये सब कहाँ से आया, ये देखो। अच्छा एक काम करते हैं, ये मोबाइल, ये लैपटॉप है और इसका इंटरनेट कर देते हैं क्या, बंद, और अब लिखते हैं फिर से powersoft.id और इंटर मार, कुछ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे इस लैपटॉप पे वो powersoft.id नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम अभी यहीं लिखें flipkart.com, ये powersoft.id भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन था, ये flipkart.com भी क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। खुला नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आपके लैपटॉप पे नहीं है फ्लिपकार्ट पड़ा हुआ। ये जो फ्लिपकार्ट है ये पड़ा हुआ है कंपनी के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जिसको हम क्या बताए थे कल, सर्वर। ये देख लीजिएगा कल क्लास पे, कल वाली हम क्या बताए थे, सर्वर। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यही कंसेप्ट है कि हर लैपटॉप पे, हर सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस एक सिस्टम पे डाउनलोड करके क्या कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। और इसके बाद पूरी दुनिया, जैसे अब ये देखो, अभी ये देखो, अब नहीं चलेगा ये यूट्यूब, देखो फिर से खोल रहा है ना, यूट्यूब यहाँ नहीं है। यूट्यूब की जो सारी वीडियो, फोटो या फ्लिपकार्ट के सारे जिसे कहते हैं ना कपड़े, जूते, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी यहाँ नहीं है। सब कुछ कहाँ है, सर्वर पे।
और सर्वर भी क्या होता है? क्या होता है सर्वर? सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है यार। अरे भैया, जो तुम्हारी 50 रुपए का कैलकुलेटर है वो भी कंप्यूटर है, और जो तुम्हारा ये लैपटॉप है ये भी कंप्यूटर है, मोबाइल है ये भी कंप्यूटर है, जो सर्वर है वो भी एक क्या है? कंप्यूटर है। उसके पास भी वही है क्या? रैम और सीपीयू और मेमोरी। कंप्यूटर में यही 3 चीज़ तो होती है मेन, सीपीयू, रैम, मेमोरी, सब में है। इसमें भी है, 50 रुपए के 100 रुपए के कैलकुलेटर में भी है, और इस लैपटॉप में भी है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है उसमें भी है। तो मेरे भाई, लेकिन ये यहाँ नहीं खुलेगा, क्योंकि flipkart.com नाम का जो सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कहीं पैदा हुआ है ऐसे, ये सॉफ्टवेयर कई इंजीनियर्स ने मिलकर क्या किया है? बनाया। और वो बनाने के बाद वो लोग एक कंप्यूटर पे उसको क्या किए? वो दुनिया के लाखों कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किए, फिर गए कहाँ से? एक कंप्यूटर पे डाउनलोड करके, या एक कंप्यूटर पे गए, उस सॉफ्टवेयर को रखे और उसको क्या किए? इंस्टॉल कर दिए। समझ रहे हो? और इसके बाद अब दुनिया वालों से कहे कि उस सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिए सॉफ्टवेयर बना के। यही तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन की खूबी है, कि उसको जो बनाया जाता है, बनाने के बाद अगर एक कंप्यूटर पे डाल दो तो उसी कंप्यूटर को लोग बोलने लगे क्या? सर्वर। सर्वर कुछ और थोड़ी ना कंप्यूटर है, जैसे ये है वैसे वो है। बस सॉफ्टवेयर डाउन बना के डेवलपर्स या जो टीम ने, इंजीनियर्स ने वो सॉफ्टवेयर क्या किया? बनाया। बनाने के बाद एक कंप्यूटर पे डाउनलोड करके क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। और वही जो कंप्यूटर है उसी को क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। और हर सर्वर को अगर दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में रहना है, तो सबके पास होगा क्या? अपना डोमेन नेम, जो सबका होगा क्या? यूनिक। जैसे यहाँ इंडिया में जिसको रहना है सबके पास क्या होगा? आधार कार्ड। और हर आधार कार्ड का होगा एक क्या? आधार नंबर, जो होगा क्या? यूनिक। तभी तो कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे ये लोग भी बनाए flipkart.com जैसे, तो सबको अपना दिए कि भाई अपना अपना नाम चुनो। जो नाम कोई ले चुका है वो नाम नहीं मिलेगा, अब कुछ नया नाम ढूंढो। जैसे और बहुत नाम है ना, तो जैसे ईमेल आईडी नहीं, फेसबुक पे नए अकाउंट बनाते हैं, पहले तो सोचते हो बस तुम्हारे नाम से अकाउंट बन जाए, समझ में आता नहीं भैया ये नाम क्या है, कोई ले चुका है। फिर दूसरा डालते, कहता है ये भी ले चुका है, फिर खुद ही सजेस्ट करता है ये खाली है, तो उसमें से कोई एक उठा लेते हो ना। अब आजकल अगर बनाए कोई तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, राहुल डाट अगर XYZ लिख रहा है, फिर लिखना पड़ता है 1359778, क्योंकि बहुत से वर्ड्स और नाम लोग फेसबुक पे क्या है? ले चुके हैं ना, बना चुके हैं ना। ऐसे ही सेम यहाँ, वैसे ही सेम यहाँ। बस सर्वर के पास क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर है जिसपे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, और इसके बाद ये इसको एक इंटरनेट से जोड़ दिया गया, इंटरनेट पे इसको जोड़ दिया गया। इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं यार, वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे, और क्या करते हैं? इंटरनेट से कैसे जोड़ते हैं? उसमें कोई हाथ अलग से हाथ पैर तो नहीं लगे उस कंप्यूटर में, वो भी क्या है? एक लैपटॉप ही है समझो, वो भी उसको बस नेट से क्या किए? कनेक्ट कर दिए, वाईफाई से जोड़ दिए, वायर से जोड़ दिए, जैसे जोड़ने था, लाइन से जोड़ दिए, जोड़ना था जोड़ दिए, बस बात खत्म। यही है वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। अरे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहे तो यहीं 2 घंटे में हम बनाएं, एक छोटा सा, जो 2-3 घंटे में अगर बनाएं कि जैसे लॉगिन करता हो, रजिस्ट्रेशन होता हो, लॉगिन होता हो, और फिर इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करता होगा उसको फ़ोटो और उसका डिटेल दिखाए। ये भी तो एक क्या है? छोटा सा सॉफ्टवेयर ही तो है। अब ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि हमें कुछ बहुत करना है। उसके लिए चाहे तो हम वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसका कोड लिख के उसको बना सकते हैं। बनाने के बाद इसी लैपटॉप को या किसी लैपटॉप को क्या बना सकते हैं? सर्वर। उसको इंटरनेट से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वहाँ उसको जो बनाए हैं 4 घंटे में, उसको यहाँ क्या करके डाउनलोड करके क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे। इसका जाके GoDaddy से एक नाम खरीद लेंगे, सारी सेटिंग कर देंगे, बस। इस बार तुम लोगों से बोलेंगे पूरी दुनिया वालों जाओ, ये मेरा नाम है, ये फलाना.com इंटर मारो, तो जो हम बनाए हैं लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, जो बनाए, जो बनाए होंगे, गलत सही, वो दुनिया उसको यूज कर सकती है। यही तो वेब बेस्ड क्या है? टेक्नोलॉजी है, कि एक जगह इंस्टॉल डाउनलोड करके एक जगह इंस्टॉल करो, और फिर पूरी दुनिया से उसे क्या कराओ? यूज कराओ। और वही जहाँ पे वो लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, उसी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सर्वर। अब तुम कब मत घबराना कि सर अरे और इसके बाद
वहाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्टॉल होता है, फिर हम लोग उसे यहाँ से, हम लोग ये बताओ एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हमको भी क्या चाहिए होता है, इंटरनेट का कनेक्शन। जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं हम लिखते हैं, वही है, हम अभी तक नहीं थे, अब आते हैं इंटरनेट से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और अब यही flipkart.com डालते हैं और ये आ गया। ये जो फोटो है सब कुछ है, ये बस ये सब कौन अरेंज किया है, वो फ्लिपकार्ट वाले किए हैं ना, वो इंजीनियर टीम मार्केटिंग वाले सब मिलके ये बनाए हैं ना। ये जो फोटो तुमको दिख रही है, ये अक्षर दिख रहा है, कुछ भी इस लैपटॉप पे नहीं है, सब कुछ कहाँ है, सर्वर पे। सर्वर के अच्छा सर्वर कितने हैं, सर्वर मान के चलो कितने हैं, एक है। जैसे फ्लिपकार्ट का एक सर्वर कहाँ रखा है, कहीं भी रखा हो सकता है, अमेरिका में रखा हो सकता है, यूरोप में रखा हो सकता है, मुंबई में रखा हो सकता है, कहीं क्या होगा, सर्वर। अब इसके बाद जैसे flipkart.com तुम इंटर मारे, ये आ गया ना, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। और सर्वर कहाँ रखा है, मान लो फ्लिपकार्ट का बेंगलोर में रखा है, तो सब कुछ कहाँ से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है। सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा और ये चीज़ आ गई। ये सारी फोटो कहाँ रखी हैं, सर्वर पे, मतलब वही बेंगलोर में कंपनी के रखे कंप्यूटर। अच्छा एक बात है और, हम लोग यूज कर, इसके बाद अच्छा इसके बाद हम आए इस पर क्लिक किए, मोबाइल से आ गई। कहाँ से आई ये फोटो, ये सब कुछ यहाँ नहीं है, कुछ नेट बंद कर दो कुछ नहीं आएगा, सब कहाँ से आ रहा है, सर्वर बेंगलोर में है। लेकिन बहुत तेज आ रहा है ना सब कुछ, क्योंकि स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसीलिए दूरी इसको मैटर, इंटरनेट को दूरी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, सब फटाफट क्या हो रहा है तुम्हारा, चल रहा है। क्लियर है इतना? अच्छा एक चीज और, ये लैपटॉप जिससे हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। एक कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, जिसके सहारे हम इसको यूज कर रहे हैं ना फ्लिपकार्ट को। और हम ही क्यों, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं ना, तो हम लाखों लोगों को बोला जाता है क्या, क्लाइंट। और जो हम सब कुछ बेंगलोर में बैठ के कंप्यूटर जवाब दे रहा है, उसको बोला जाता है क्या, सर्वर, है ना। अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाए तो हम फ्लिपकार्ट यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी 99,000 लोग अगर यूज कर रहे हैं तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट वालों का नेट बंद हो जाए या उनका कंप्यूटर बिगड़ जाए, उसी को तो सब यूज कर रहे हैं, जो आ रहा है ऐसा थोड़ी ना अलग अलग कहीं से पैदा हो रहा है। उनका सर्वर है, सर्वर से सब आ रहा है। अगर मान लो सर्वर का इंटरनेट चला जाए, सर्वर वाला कंप्यूटर बंद हो जाए, तो फ्लिपकार्ट क्या हो जाएगा, कितना भी अच्छा इंटरनेट लगा लो तो फ्लिपकार्ट तुमसे खुलेगा नहीं, किसी से नहीं खुलेगा। ये नहीं, इंटरनेट की दुनिया में तो खुलेगा कहाँ से। बात समझ में आई कुछ? तो हम लोग क्या हैं, क्लाइंट हैं, और एक क्या है, और ऐसा नहीं, सर्वर कितने हैं, फ्लिपकार्ट का एक, दुनिया में कितने साइट, कितने एप्लीकेशन है, हजारों लाखों है ना, इंस्टाग्राम ये वो, सबका अपना अपना क्या है, सर्वर। अच्छा इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुमने देखी है दुकानें, शॉप्स देखी है, दुकान सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, सर्वर का। एक दुकान में क्या होता है, भाई एक दुकान होती है, वहाँ चीज़ें रखी होती हैं, समझ लो वही क्या है, कंप्यूटर एक सर्वर है, और वहाँ पे एक आदमी बैठा है, वही उसी का क्या है, ब्रेन है, वो चला रहा है। इसके बाद फिर क्या होता है, कस्टमर आते हैं, उन्हीं को बोल सकते हैं क्या, क्लाइंट। वो लोग फिर आके क्या करते हैं, सामान मांगते हैं ना। अच्छा ये कल तो बताए थे, कल वाला वीडियो देख लेना जिसका मिसिंग हो, तो ये भी एक बात बताए थे कि जो क्लाइंट है, जैसे इसने क्लिक किया तो इसकी बात कहाँ गई, किसके पास, सर, सही बात गई, ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो, अगर हम फैशन पे क्लिक करें तो क्या मोबाइल दिखने लगेगा, मतलब सोच लो, लाखों लोग यूज कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज मांग रहे हैं, सबकी बात उस तक पहुंच रही है, फिर सबको सही सही क्या दे रहा है, जवाब। तो मेरी बात भी जा रही है ना। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, कहीं भी इस तरह से क्लिक करें या इस तरह से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ से क्लाइंट, हम क्लाइंट है ना, यहाँ से जाती है क्या, रिक्वेस्ट। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट। इसके पास, सर्वर के पास, कितनी देर में, सेकंड के 10वें हिस्से में।
सर्वर पे डेवलपर ने यार जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया गया उसमें कोड है ना, वो कोड उस रिक्वेस्ट को लेता, कहता भाई क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट, तो उसको पता चलता है क्या रिक्वेस्ट में है, ट्वाइस, तो कहता है ट्वाइस वाली रिक्वेस्ट है। फिर जाता है जहाँ उसके पास सब चीज़ की इंफॉर्मेशन है, वहाँ से सारी ट्वाइस की इंफॉर्मेशन निकालता है, और निकालने के बाद फिर तुम्हारे पास भेजता, और इसी को बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स। ये इंटरनेट पूरी दुनिया, ये जो वेब बेस्ड है, ये चलती है सिर्फ किस पे, रिक्वेस्ट पे और रिस्पॉन्स पे। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। उसको एक साथ लाखों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, और वो लाखों लोगों को एक साथ क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स, और एकदम सही दे रहा होता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही अपनी दुकान देख लो, दुकान क्या है, एक सर्वर है, समझ लो अंदर बैठा हुआ आदमी, वहां सॉफ्टवेयर नहीं लगा है, अंदर बैठा आदमी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और नहीं तो दुकानें तो आजकल ऐसी भी आती हैं, दुकान है, सामान है, कोई आदमी नहीं बैठा है, पैसा डालो, नंबर दबाओ, वो नंबर वाला सामान चाहिए, वो नंबर वाला सामान आ जाएगा, पैसा काट के। और मेट्रो स्टेशन पे नहीं आजकल फ्रिज है रखी हुई, या मुंबई में जगह जगह रखी है, एक फ्रिज है, समझो छोटी सी दुकान ही तो है ना। ऐसे एक तुम्हारी दुकान होती है, वहाँ कंप्यूटराइज कर दिए हैं, वहाँ दुकान के बस वो आदमी ही क्या है समझ के, कंप्यूटर, वहाँ आदमी की जरूरत नहीं है, वहाँ उसके लिए लॉजिक लिख दिया गया है। अभी आदमी क्या करता है दुकान पे, तुम गए सामान मांगे, तो सामान की क्या होगी, सामान का नाम बताओगे, सामान की क्या होगी, कुछ कीमत होगी, इसके बाद तुम उसका पैसा दोगे, ठीक है। वो दुकानदार चेक करेगा, कम दे रहे हो कि ज़्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो तो मना कर देगा, ज़्यादा दे रहे हो तो पैसा लेके और फिर अपने जोड़ेगा, घटाएगा, और फिर उतना पैसा ले आके वापस कर देगा। यही तो कर रहा है ना। और बताओ वो जो मशीन लगी है मेट्रो पे हर जगह आजकल, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी तो यही हो रहा है, सामान है, वहाँ तो भी दे रहे हैं कि बटन दबा के करो, नहीं ये भी दे सकते हैं, छोटा सा माइक लगा दें, जो चाहिए बोलो, तुम बोलोगे वो सामान क्या होगा, ठीक है, उसका प्राइस है, वो बता देगा, तुम पैसा डालोगे, मान लो 35 रुपये का सामान है, तुम 50 रुपये की नोट वहाँ डालने के लिए भी होगा, ऐसे रखोगे 50 रुपये है, 50 रुपये डालोगे, वो लेगा, वो स्कैन करेगा, जैसे तुम अपनी आँख से स्कैन करके समझते हो 50 की नोट है, वो भी क्या करेगा, स्कैन करेगा, उसको समझ जाएगा 50 की नोट है। सामान का दाम उसे पता है 35 रुपये है, 50 में से 35 घटाएगा, 15 पाएगा, और फिर अपनी नोट अपने पास जो उसके पास पैसा है उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, उसमें से 10 की नोट एक और एक ऐसे नोट निकाल के या 5 का निकाल के वापस कर देगा, तुम अपना पैसा लो, कोल्ड ड्रिंक लो और क्या हो जाओ। ऐसी सेम तुम्हारी दुकान भी होती है। तो जो दुकान है वो क्या है, सर्वर। एक आदमी, एक कंप्यूटर है, सर्वर है, और 50 लोग उसके पास क्या जाते हैं, सामान लेने। जो सामान लेने जाते हैं तो हम लोग उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या हमको साबुन चाहिए, हमको गेहूँ चाहिए, या हमको आटा चाहिए, ये क्या है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को लेता है, फिर जाता है, सब सामान रखा होता है, फिर वहाँ से क्या करता है, आटा उठाता है, जितना मांगे होते हो तौलता है, तुम्हें देता है, जो पैसा देते हो कम ज़्यादा होगा। अच्छा लेकिन तुम रिक्वेस्ट, आटा तुम मांगे तो आटा तुम्हें देगा कि इनको दे देगा, पता चला तुम आटा मांग रहे हो, ये साबुन मांग रहे हो, तो ऐसे तो उल्टा पुल्टा नहीं करता ना कि आटे वाले जो आटा मांगा उसको साबुन पकड़ा था, जो साबुन मांग रहा है उसको, ऐसा नहीं करता ना। और ऐसा करेगा तो कहोगे ये तो पागल हो गया, हाँ इसके पास से नहीं, सर्वर डाउन नहीं, सर्वर तो है, दुकान पे डाउन तो तब होता सर्वर जब अपना शटर क्या कर दिया होता, बंद कर दिया, शटर खोल के बैठा है, मतलब सर्वर क्या है, अप एंड रनिंग है। लेकिन सर्वर ये जिसका ये है, ये इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, इसका सॉफ्टवेयर क्या है, गड़बड़। अरे यही है, एप्लीकेशन बनाए, अभी हम क्लिक करें क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आ जाए कपड़ा, तो सर्वर तो जवाब दे रहा है ना, लेकिन गलत जवाब दे रहा है। इसी को तो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है। क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। डिफेक्ट वर्ड कहाँ से है, यही से तो आया, यही बोलते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या, कमी। डिफेक्ट की हिंदी क्या होती है, कमी। तो ये कमी नहीं है कि भैया हम खोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर दिखे कुछ हमें, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स खोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, सही काम कर रहा है। और अच्छे बताओ, तो दुकान समझ लो, सोच लो,
दुकान एक सर्वर है, कस्टमर सारे क्या हैं, क्लाइंट है। और इसके बाद कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर क्या देता है, दुकानदार क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है ना। और ऐसे ही तुम्हारे दुनिया का इंटरनेट भी चल रहा है। और अच्छा बताओ, दुनिया में क्या एक के दुकान है, लाखों दुकानें हैं। तो वही समझ लो क्या है, लाखों सर्वर। और एक सर्वर से भाई किसी भी दुकान से जाके कोई भी सामान खरीद सकता है, किसी भी सामान से जाके कोई भी दुकान से जाके सामान, तो वही है तुम में और तुम्हारे पास भी, लेकिन हर दुकान का एक पता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हर दुकान का एक क्या है, पता है, वही उसका नाम, किसी का flipkart.com, किसी का amazon.com, किसी का कुछ, किसी का कुछ, बस उसी नाम। बस ये क्या दुनिया इतनी है भैया, हमको दुकान पे जाना हो तो जाने में आधा किलोमीटर लगेगा। अब ये दुनिया है कि जो इंटरनेट पे जुड़ी हुई है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो अगर अमेरिका की दुकान से भी सामान खरीदना हो तो क्या कर सकते हैं, पेमेंट करें, इन्फॉर्मेशन डालें, वो तो हमारे भरने डालने में ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। ट्रांजैक्शन होने में टाइम थोड़ी नहीं लगता, सेकंड में क्या होता है, ऑर्डर हो जाएगा। और अगर सामान डिलीवरी वाला होगा तो फिर डिलीवर होगा, और नहीं डिलीवरी वाला होगा, कई बार तो हम बहुत ऐसा भी सामान खरीदते हैं जिसको हम डिलीवरी, जैसे क्या खरीदते हो बताओ, जो सामान लेते नहीं हो, ऐसा कोई सामान खरीदते हो फिर भी यूज़ करते हो। अरे यार अभी चैट जीपीटी यूज़ करते हो, चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करना हो, ज़्यादा यूज़ करना हो तो पैसा देना पड़ता, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि नहीं। पेमेंट करोगे ना, कहेंगे 2000 दो तो चैट जीपीटी को इतना यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है कि नहीं लगता, तो वो भी तो खरीदते हैं हम लोग, वो भी हाँ सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। जैसे अभी हमको वो चलाना है, हमको हॉटस्टार की पिक्चर देखनी है तो खरीदते हो ना, तुरंत मिल जाता है कि नहीं। समझो एक दुकान है, एक सर्वर है, वहाँ से खरीद, बस क्या किए, खरीद लिए, यूज़र नेम, और खरीदे तो क्या मिला, यूज़र नेम और पासवर्ड, मेरे नाम पे पैसा जमा हो गया। आप जब यूज़र नेम पासवर्ड डाल के देखेंगे तो देख सकते हैं, सारी पिक्चर रखी है सर्वर पे, लेकिन दिखाई देगी मेरे लैपटॉप पे, वहाँ से आएगी और हमको दिखाई दे। बस ज़रूरत किसकी है, इंटरनेट की। क्लियर है ये। तो अब तो काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि और चीज़ें ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, चीज़ें ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, मतलब बस बड़े बेसिक कंसेप्ट पे बनाई गई हैं चीज़ें। बस इनके सबसे बड़ा हथियार है क्या, इनकी स्पीड, इनकी क्या स्पीड, और दूसरा आदमी की ज़रूरत नहीं। भाई देखो दुकान खोले तो आदमी चाहिए ना, सॉफ्टवेयर डाल दे रहे हैं तो वो काम अब सॉफ्टवेयर करना शुरू कर देगा। अब सोचो से बताओ, फ्लिपकार्ट वाला चाहता है इतना सामान बेचे, तो बताओ कितना बड़ा माल बनवाता, हाँ कितना बड़ा बनवाता, सारा सामान रखता, और कितने फिर वो रखता, कितने आदमी सामान दिखाने के लिए रखता, कितने बिलिंग के काउंटर बनाता है, और भाई कितना बड़ा बनवाता वो माल, पता चला गए खो गए। इतना सामान है, अगर सारा एक जगह रख दे, जितना सामान ये बेचता है या बेचने की बात करता है, उतना सामान एक जगह रख दिया जाए तो वो माल 10-20-50 किलोमीटर में होगा, है ना। लेकिन सब कुछ कितना आसान है, सब कुछ कहाँ आ चुका है, ये इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन की दुनिया है। देखो सब कुछ कितना क्या है, ईजी है, फास्ट है, और गलतियाँ भी नहीं है। आदमी के साथ तो 72 दिक्कतें हैं, छुट्टी भी लेगा, मूड भी खराब रहेगा, है बहाना भी मारेगा, है ना। ये लोग कुछ नहीं ऐसा करते, 24/7/365 जितना कहोगे लगातार काम करते रहेंगे, एकदम एक्यूरेटली, न छुट्टी चाहिए, न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए। सोचो अच्छा जरा एक बार और एक बीवी से सोच के देखो, फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, खरीद कौन रहा है, तुम लोग, बेच कौन रहा है, सेलर लोग। फ्लिपकार्ट का क्या है, कुछ नहीं, बस ये सॉफ्टवेयर। और इसके बाद अगर वैल्यूएशन देखोगे कंपनी की तो कई हज़ार, 10-20-50 हज़ार करोड़, 50 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन होगी। ओला उबर का क्या है, ओला भी एक है ना, कार वाली, उबर है ना।
ओला है, उबेर है, इनका क्या है बताओ? कुछ नहीं। बैठने वाला कोई और, चलाने वाला कोई और, कार वाला कोई और, बस सबको एक प्लेटफॉर्म पे क्या किए, ला दिए। वेब बेस्ड एप्लीकेशन की एक अच्छी और बात है, ध्यान से समझना, ये वर्ड सुनो पहले ध्यान सब लोग। ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है। तुम कहोगे सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है? अच्छा ये मान के चलो, अच्छा मान लो IRCTC एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता, मान लो ट्रेन बुकिंग का सॉफ्टवेयर तुम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो वो माना जाएगा? सबकी अपनी अलग अलग ट्रेन तो नहीं है ना, ट्रेन तो एक है ना, उसी को सब लोग को लेना है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर मान लो ट्रेन के सॉफ्टवेयर को वो बनाए होते डेस्कटॉप बेस्ड क्या एप्लीकेशन, तब क्या होता? हर लोग सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करते? अपने अपने लैपटॉप पे। तो अपने मन से उनकी जब वो खोलते तो उनकी ट्रेन हमेशा उनको क्या दिखती? खाली दिखती। उन्हीं के लैपटॉप, भाई उनके लैपटॉप पे, दूसरे पे तो पता चलो ऐसा है, समझ लो लाखों लोगों को ट्रेन क्या करना है, बुक करना है, तो लाखों लोग अपना IRCTC का सॉफ्टवेयर अपने अपने लैपटॉप पे क्या किए हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उनको नेट की भी जरूरत नहीं है, और वो अपना खोल कर क्या कर रहे हैं, ट्रेन बुक कर रहे हैं। बताओ इसका कोई मतलब बना? सबके लिए अलग अलग ट्रेन थोड़ी ना है, वही ट्रेन सबको यूज करनी। तो अब यहाँ चाहिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्योंकि ट्रेन की सर्विस हर कोई नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? इंडियन रेलवे दे रहा है ना, अपने अपने घर की ट्रेन थोड़ी ना। अब देखो वेब बेस्ड एप्लीकेशन यही तो काम आता है। अगर IRCTC ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जिससे वो चाहता है कि दुनिया में लाखों लोग मेरी ट्रेन क्या कर सकें, बुक कर सकें, तो वो कहाँ करवाएगा? वो क्या बनवाएगा? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनवाएगा, उसको एक जगह रखेगा सर्वर पे और कहेगा सब लोग यूज करो। और कोई आदमी गया, ट्रेन अभी दिखा रहा है कि ट्रेन बची, सीट बची है 72, तब से कोई बगल में टिकट क्या किया, बुक किया, तुम पेज क्या किए, रिफ्रेश किए, तुमको क्या दिखेगी? 71 दिखेगी ना, एक सीट क्या हो गई, बुक हो गई। अभी सोचते रहे बुक करें ना करें, फिर रिफ्रेश किए, देखे वेटिंग में भाग गया। होता है ना, क्योंकि जो जो कर रहा है ऐसा नहीं, सबका अलग अलग है, सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सब कुछ कहाँ जा रहा है, यही तो होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। जो सर्वर है वो क्या है, सेंटर है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में कोई सेलर दिखा रहा है ये लैपटॉप 10 को अवेलेबल है, अब बगल में अगर तुम खरीद लोगे और तब दिखाओगे तो 10 नहीं दिखाएगा, कितने दिखाएगा, 9 दिखाएगा। कोई और खरीद लिया 8 दिखाएगा, जब सारे बिक जाएंगे तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, है ना। तो सब वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, हर चीज कहाँ होती है, एक सेंटर का मतलब क्या, केंद्र ना, इसलिए कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एक जगह सर्वर वही है, एक जगह होगा, वही केंद्र है, और फिर दुनिया में जितने लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर, भेजते हैं रिक्वेस्ट, पाते हैं रिस्पॉन्स। ये सब फोटो मोटो सब सर्वर पे रखा, जो जो इसके अंदर दिखेगा, एक एक अक्षर, एक एक कॉमा, सब कहाँ रखा है, सर्वर। बस वहां से आ रहा है एक बहुत बड़ी स्पीड के साथ। अब क्लियर है? बोलो। तो यही है तुम्हारा किसके बारे में, सर्वर और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। समझो ध्यान से, क्योंकि जितने एप्लीकेशन पे काम करोगे उसमें से 95% मतलब जितने तुम्हें, जैसे जब कंपनी में काम करोगे तो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, टेस्टिंग में है तो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की कर रहे हैं। अब वो एप्लीकेशन क्या हो सकता है यार, दो ही टाइप के एप्लीकेशन होंगे, या तो डेस्कटॉप बेस्ड होगा या तो क्या होगा, वेब बेस्ड। और हम क्या कर रहे हैं अभी टेस्ट। और अच्छा, और लेकिन हम बताएं इतने दिन से काम करने में मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी 18 साल में 98% हिस्सा जो रहा है, जब हमने किसी कंपनी में किसी के लिए काम किया है तो 98% ऐसे एप्लीकेशन की टेस्टिंग की है जो क्या थे, वेब बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड बहुत रेयर, बहुत कम। सारे एप्लीकेशन आजकल क्या बनते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड या फिर डेस्कटॉप बेस्ड। और आजकल लेकिन बहुत चीज़ें आने लगी हैं ऐसी, जैसे क्या है, अमेजन का भी ऐप आने लगा है, व्हाट्सएप का क्या आने लगा है, ऐप आने लगा है। लेकिन फिर भी जैसे मान लो मेरे पास यहाँ फेसबुक का ऐप हो, क्या हो, या मेरे मोबाइल पे या मोबाइल पे क्या हो, फेसबुक का ऐप हो, इंटरनेट से न जुड़े रहें तो क्या फेसबुक यूज़ कर पाएंगे?
फेसबुक यूज करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या हो कि इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आएगा कहाँ से, सर्वर से ही आएगा। क्लियर है? तो चलो अब यार तुम लोगों को तो मतलब अब अगर इतना देखा जाए तो 5-6 क्लासेस में तुम लोगों को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वेब हार्डवेयर, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन का आइडिया हो चुका है। और हाँ, बस यही सब तो हम लोग करते हैं और क्या करते हैं, ये तो हो गया। एक अब हमको देखना है, अब आगे देखना है ये कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। वैसे बहुत कुछ तुम जानते हो। फेसबुक में क्या है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, दोस्त को कनेक्ट, किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को डिसकनेक्ट कर सकते हैं, जो भी होता हो उसमें, किसी फोटो को लाइक कर सकते हैं, है ना, कहीं कमेंट कर सकते हैं, किसी का कमेंट देख सकते हैं। तो ये सब ढेर सारे उसके अंदर वर्क है कि नहीं, ये ढेर सारे काम सॉफ्टवेयर उसके फेसबुक के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब यही देखते हैं पहले कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, फीचर। फीचर मतलब क्या होता है, वैसे वर्ड देखते हैं क्या, क्या कर रहा है, एन इम्पॉर्टेंट आर नोटिसेबल पार्ट। मतलब एक सॉफ्टवेयर में जैसे जो लॉगिन है उसका हम लोग बोलते हैं क्या है, एक फीचर। फीचर का मतलब उसका एक पार्ट या मतलब उसका एक काम है जो कर रहा है, जो काम वो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीचर। जैसे वो लॉगिन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो लॉगिन एक क्या है, फीचर। रजिस्ट्रेशन एक क्या है, फीचर। लाइक करना एक क्या है, फीचर। तो एक सॉफ्टवेयर में ढेर सारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो चलो अब कल की क्लास से अब बात करेंगे इसके डेवलपमेंट और इसके टेस्टिंग के, जो कि मेन पार्ट है। लेकिन अब आपको आइडिया तो लग ही गया, अब आप चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। अगर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बताया जाए, दिखाया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको पता रहेगा अरे यार कुछ नहीं यहाँ हो रहा है, बस क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है और क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो रही है। और रिक्वेस्ट में यहाँ से डेटा जाता है और रिस्पॉन्स में वहाँ से डेटा आता है। और तीसरी क्लास आई थिंक देखना एक बार जरा तुम लोग, तीसरी क्लास तुम लोगों ने देखी है वीडियो, पहले एक काम करो थर्ड क्लास का वीडियो देखो, उसमें देखो कुछ ऐसा पार्ट ऐसा हो जो न समझ में आ रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा और वो ऐड करके एक वीडियो बनाते हैं कि जो ज़्यादा बेटर रहे, क्योंकि उसमें कंप्यूटर्स की जो वर्किंग है 0 और 1 उसके ऊपर बात की है, किसमें, थर्ड क्लास में। ठीक है, और ये कितनी क्लास है, आज कौन सी क्लास है, ये छठी है, आज छठी है। ठीक है, और 2 क्लासेस तो किसके ऊपर है, कंपनी को ना 2 क्लासेस तो कंपनी और वर्क और उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, और 4 क्लासेस अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गई हैं। अब हमको ये देखना है कि ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। अब जिसे कहते हैं कि जैसे देखो ये जो पहले के पार्ट थे ये तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तुम आगे की बातें, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे या टेस्ट करेंगे अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो क्या होगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तुमको पता होना चाहिए ना कि वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अब वो हो चुका है। अब हम लोग आएंगे मेन पार्ट पे, एक सॉफ्टवेयर का मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमसे लोग इंटरव्यूज में क्या करेंगे, पूछेंगे। क्योंकि ये तो बेसिक बात जनरली मान के चलते हैं कि आदमी को क्या होगा, पता हो। ठीक है, अब ये है तुम्हारे लिए, इसके बाद समझना भी चीज़ों को क्या होगा, तुम्हारे लिए इमेजिन करना। जैसे भाई साहब तुम, जैसे कई बार क्या होता है हमें अगर अंदर का अंदाज़ा नहीं होता है तो हम चीज़ें कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं, और जबकि कई बार ऐसा होता है कि अरे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही तो हो रहा होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है, लॉगिन में अलग नियम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन में अलग। कंप्यूटर का वही रिलेशन है क्लाइंट और सर्वर का, रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पांस आना। अलग अलग रिक्वेस्ट होगी, अलग अलग क्या आएगा, रिस्पांस। रिस्पांस कौन देगा, सर्वर भी वो कंप्यूटर नहीं दे देगा, सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बना के डाला है
वही देता है क्या, रिस्पॉन्स। वहाँ कोई आदमी बैठ के रिस्पॉन्स नहीं देता, दे पाएगा 1 लाख लोगों को एक साथ रिस्पॉन्स। इसीलिए तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया जाता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो वहाँ डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है, इसीलिए कि वो वहाँ से बैठ के सबको जवाब देगा। ठीक है, तो चलो आज ये इतना ही रखते हैं। अभी इंग्लिश